इन द गिवन फिगर ऑफ द ब्लॉक ए बी सी वेट 4, 6 एंड 8 kg रेस्पेक्टिवली। ये हमारे पास ये ब्लॉक दे रखे हैं जिसमें ए का मास कितना है, ए का मास है हमारे पास 4 kg, बी का मास 6 kg और सी का मास जो दे रखा है 8 kg दे रखा है। ठीक है, आगे क्या बोला है, द कॉफिशिएंट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस 0.5। यहाँ हमारे पास किन्हीं भी दो सरफेस के बीच का स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो दे रखा है 0.5। तो ऐसे में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले एक बार के लिए मैं यहाँ पॉसिबल जो काइनेटिक फ्रिक्शन उसकी वैल्यू निकाल के रख लेता हूँ। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेस्पेक्टिव सरफेस का म्यू इंटू रेस्पेक्टिव सरफेस का नॉर्मल। तो हर जगह म्यू तो 0.5 है और यहाँ नॉर्मल कितना हो जाएगा, इसके ऊपर वाला वेट 40 से तो यहाँ का 20 न्यूटन। सिमिलरली इस सरफेस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगने वाला नॉर्मल 100 न्यूटन का वेट इंटू 0.5 तो 50 न्यूटन और सिमिलरली बॉटम पे लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो 90 न्यूटन है। इतना अवेलेबल है। अब लगेगा कितना, जितनी रिक्वायरमेंट होगी। सवाल ने आगे क्या बोला है, द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक सी विद कांस्टेंट स्पीड इन न्यूटन, कि ये एफ कितना लगाऊं ताकि ये वाला जो ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो देखो अगर सी हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से लेफ्ट में मूव करेगा तो ब्लॉक बी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से राइट में मूव करेगा। क्लियर है, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ बी और सी दोनों रेस्पेक्टिवली अलग अलग इक्विलिब्रियम में रहे होंगे। क्लियर है, तो अगर मैं सी का एफबीडी बनाऊं तो सी का एफबीडी अगर हम बनाए तो क्या होगा, हमारे पास सी लेफ्ट में जा रहा है, बी राइट में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन तो हो रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इस सरफेस पर स्लिपिंग हो रही है, तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। अब बात आती है कि हमारे पास जैसे ही लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ टेंशन आएगा, तो यहाँ टेंशन अगर आएगा हमारे पास तो ए और बी जो हैं ये दोनों साथ साथ चलेंगे या फिर इनके बीच में स्लिपिंग होगी। क्लियर है, तो देखो ब्लॉक बी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर राइट में जा रहा है, लेकिन ब्लॉक ए को चलाने वाला कौन है, ब्लॉक ए को चलाने वाला केवल और केवल इस जगह का फ्रिक्शन है। क्लियर है, तो अगर ब्लॉक ए अगर चलेगा बी के साथ में तो इसके साथ ब्लॉक ए अगर हमारे पास बी के साथ चलेगा तो इस पर डेफिनेटली फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो इसका पक्का कुछ ना कुछ एक्सीलेशन आएगा जो कि नॉन जीरो होगा। अब दो बॉडी हमारे पास ए और बी, जिनमें से एक का एक्सीलेशन है और एक का एक्सीलेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो डेफिनेटली इनके बीच रिलेटिव मोशन होगा। क्लियर, इस मोमेंट पे चलो एक बार के लिए इनकी वेलोसिटी सेम भी रही होगी तो थोड़ी देर बाद अलग अलग हो जाएगी। तो मैं यहाँ भी श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ए और बी के बीच में भी स्लिपिंग हो रही है और बी और सी के बीच में भी स्लिपिंग हो रही है। अब अगर स्लिपिंग हो रही है तो फिर तो सवाल में कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं है। आप जरा एफबीडी बनाइए। पहले अगर मैं बी का एफबीडी बनाऊँ तो देखो बी के एफबीडी में क्या होगा, 6 kg पे इस पर राइट में लग रहा होगा स्ट्रिंग का टेंशन। ठीक है, और ये अगर आगे स्लिप हो रहा है तो दोनों सरफेस जो है इसको रोकने के लिए पीछे फ्रिक्शन देंगी। तो ऊपर वाली सरफेस पे तो आ जाएगा यहाँ वाला काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे 20 न्यूटन और नीचे वाली सरफेस पे आ जाएगा यहाँ वाला काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब 50 न्यूटन। अब ये 50 न्यूटन अगर बी पर लेफ्ट में लगा है तो सी पर किधर लगेगा, राइट में। ठीक है, तो हमारे पास 9 kg पर 50 न्यूटन जो है वो पीछे फ्रिक्शन लगा है, क्योंकि 9 kg जो है वो लेफ्ट में स्लाइड कर रहा है, इसलिए एफ तो इधर, टी राइट में, और यहाँ बॉटम सरफेस पे फ्रिक्शन किधर हो जाएगा 90 न्यूटन। अब बस दोनों को हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है। तो अगर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 6 kg अगर मैं देखूँ तो 6 kg के इक्विलिब्रियम के लिए कितना होगा, टेंशन कितना हो जाएगा 70 न्यूटन। क्लियर है, सिमिलरली अगर मैं 9 kg के इक्विलिब्रियम के लिए अगर बात करूँ तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 50 प्लस टी प्लस 90 न्यूटन से टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 210 न्यूटन। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड फोर्स जो है जिससे कौन सी जो ब्लॉक है वो कौन सा वेलोसिटी से अगर मूव करे तो वो 210 न्यूटन अप्लाई करना पड़ेगा।